नमस्कार, मैं शिव लाइव यूपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं अपर्णा यादव की। जी हाँ, अखिलेश यादव की बहू अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में 2022 के चुनाव में आई थी, उनका ग्लैमर, उनके बोलने की भाषा बिल्कुल एक तरह से सपाट उत्तर देने वाली एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी थी अपर्णा यादव। फिलहाल समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी चार्मिंग कम नहीं है। समाजवादी पार्टी में जब वो थी तब भी उनकी चार्मिंग बहुत तगड़ी थी। आज भी लोगों में उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों पर पूरी की पूरी मीडिया का झुकाव होना ये बताता है कि अपर्णा यादव का अपना एक अलग ही रुतबा है। लेकिन जब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आती हैं तो किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग उनका हाथ पकड़ के भाजपा में लाए थे, क्या वो उन्हें कुछ सम्मान दे पाएंगे, क्या सम्मान दिला पाएंगे। ऐसे कई प्रश्न थे। लोगों को लगा था कि अपर्णा यादव कैंट विधानसभा से विधायक हो जाएंगी। कुछ लोगों को लगा था अपर्णा यादव लखनऊ की मेयर हो जाएंगी। उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन परिस्थितियां बदलती चली गई और राजनीतिक बिसात पर जो मोहरे रखे गए, उनकी चाल ऐसी घूमी कि अपर्णा यादव खाली हाथ रह गई और आते आते उन्हें उपाध्यक्ष पद यानी महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आकर के उनको रोक दिया गया। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के आत्मसम्मान पर यह चोट लगने का काम हुआ और फिर अपर्णा यादव ने ठान लिया कि अब जो हाथ पकड़ के लाए थे उनके साथ साथ अब हम कुछ दूसरे हाथ भी आजमाएंगे। और शायद यही कारण था कि अपर्णा यादव ने अब पूरी तरह से संघ का हाथ पकड़ लिया है और संघ की बागडोर पकड़ने के बाद अपर्णा यादव अब कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई हैं। आपको बताएं कि अपर्णा यादव के संघ में जाने के पीछे और संघ के बैकअप के पीछे यहाँ पर कुछ चीज़ें दृष्टिमान होती हैं और आपको उसी तरफ हम थोड़ा इशारा करेंगे। आपको बताएं कि अपर्णा यादव के उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद जिस प्रकार ये खबरें आई कि अपर्णा यादव नाराज हैं और वो इस बात को लेकर के काफ़ी आक्रामक हैं, ऐसी परिस्थिति में अमित शाह को भी फोन करना पड़ा अपर्णा यादव को। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनको भी उनके घर जाना पड़ा मनाने के लिए। लेकिन अमित शाह की बात के बाद भी वो पदभार ग्रहण करने को तैयार नहीं हुई और ऐसी परिस्थिति में अंत में संघ बीच बचाव में कूदा और स्थिति ये हो गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात किया उन्होंने और फिर उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। लेकिन अभी भी आप देखिए कि अपर्णा यादव की चाल बिल्कुल बदल गई, तेवर बदल गए, लगातार आक्रामक हो गई। अयोध्या में जाती हैं, चंपत राय से मिलती हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने प्रचारक हैं और विश्व हिंदू परिषद के भी वो केंद्रीय महामंत्री के पद पर रहे और वर्तमान समय में वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि चंपत राय संघ के कार्यकर्ता हैं और साथ में प्रचारक भी हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि आजकल अपर्णा यादव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में खूब देखा जा रहा है। दिनेश जी जो कि संघ के क्षेत्रीय प्रचारक रहे और विश्व हिंदू परिषद के आज के समय में गोरक्षा ऐसे प्रकल्पों को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंपत राय, कमल नयन दास शास्त्री और भी संघ के कई बड़े नेता हैं जिनके संपर्क में लगातार अपर्णा यादव बनी हुई हैं। अब लगता है संघ ने ठान लिया है कि अपर्णा यादव को किसी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा के ही मानेंगे और अपर्णा ने भी उसका भरपूर साथ देने की बात करी। और आपको बताएं कि अपर्णा के तेवर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब उनको भाजपा के बड़े नेता समर्थन करें या ना करें, आरएसएस का समर्थन उनको मिल रहा है। जैसा कि वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने के लिए गई हुई थी और उसके बाद जिस प्रकार उन्होंने विपक्ष पर हमलावर हुई, चाहे वो राहुल गांधी को उन्होंने बताया, राहुल गांधी के 3 पीढ़ियों की बात करी और कहा कि उनमें से एक पीढ़ी का व्यक्ति भी बता दे कोई प्रधानमंत्री जिसने मजदूरों का, गरीबों का पैर धोया हो। इसके अलावा उन्होंने अपने जेठ को भी नहीं छोड़ा और उनको भी संतों को लेकर के मर्यादा अपनाने की बात कर डाली सधे हुए शब्दों में। अगर बात करें तो तिरुपति बालाजी के लड्डू पर भी वो बोली। अब वो कैमरे के सामने आके ज़्यादा मुखर हो रही है। लोगों को लग रहा है कि संघ के बैकअप के बाद अपर्णा यादव अब किसी बड़े मुकाम की तरफ चल रही है। बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में अपर्णा यादव किसी बड़े पोर्टफोलियो को भी अपना सकती हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अब उनका बैकअप करने वाला आरएसएस है। जी हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।